बस बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। माँ ये सब क्यों सोच रही हैं आप? रोहित की कसम, मैंने किसी का खून नहीं किया। यहाँ कोई ऐसा नहीं सोचता। गलत, किसी ने तो कहा है, वरना इनका दिमाग इतना खराब नहीं है कि इतने सदमे में चली जाए कि इन्हें कोई होश ही ना रहे। माँ, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। एक बात कहूं रीत, इस पैसे वाले घमंड इंसान पे तो मुझे पहले ही भरोसा नहीं था, लेकिन तुम भी ऐसी ही निकलोगी मैंने ये नहीं सोचा था। तुम यहां थी इसलिए मैं बेफिक्र था। जब मैं दूर था मैं मां को तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया, और आज इसी एक छत के नीचे होते हुए भी तुमने कैसे मां की इतनी बेइज्जती होते हुए देख ली, कैसे तुमने इन पे खूनी होने का इल्जाम लगते हुए सुन लिया। रीत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। I'm sorry रोहित, मुझे नहीं पता था कि अब नीता। सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है रीत। चलिए मां, आप अपने घर चलिए। अब मैं और आपको इन लोगों के साथ नहीं रहने दूंगा। ये घर, ये लोग रिश्ता रखने के काबिल नहीं है। चलिए मां प्लीज, मेरे साथ चलिए। एक मिनट, देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जानबूझकर बहाने मत ढूंढो। जो फैसला मां ने लिया था उसे बदलने का। मैं बस मां को तुम लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना तुम लोग मिलकर के मेरी मां की जान ही ले लोगे। मां यहां से कहीं नहीं जाएगी। अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। देखता हूं मुझे कौन रोकेगा। क्या करोगे तुम? छत से कूद जाओगे? खुद को आग लगाओगे? जो करना है करो, मां मेरे साथ ही जाएगी। पर मैंने भी कहा ना, मां यहां से कहीं नहीं जाएगी। मैं भी देखता हूं आज मुझे कौन रोकता है। बस कीजिए, आप दोनों क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, ये कोई टाइम है क्या लड़ने का? हमें इस वक्त सिर्फ नीता आंटी के बारे में सोचना चाहिए। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था रीत। मां, मां, नीता आंटी, आप ठीक है ना? राघव, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। नीता आंटी प्लीज उठिए। हे माता रानी, उठा लो इसे, उठा लो, वरना मेरा इस धरती पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो बता भी दो सरप्राइज क्या है? जान लोगे क्या मेरी? ट्रस्ट मी उन्नति, इस इंतजार का फल ना बहुत मीठा होने वाला है। पर ये तो खाली है। बस दो और। ये भी खाली, ये भी खाली ही लग रहा है मुझे। Oh my God, Switzerland for two! यस उन्नति, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम अपने बेबी मून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे, द वैलीज ऑफ द एल्प्स। Oh my God! एक मिनट, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए ध्रुव? उन्नति, वो मैं डबल शिफ्ट कर रहा हूँ, तो जब डबल शिफ्ट करूंगा तो पेमेंट भी डबल मिलेगा। वाओ, मतलब इतनी सारी पैकिंग बाकी है। पैकिंग छोड़ो, इतनी सारी शॉपिंग बाकी है। एंड हेलो मिस्टर, मैं तुम्हें इन कपड़ों में नहीं लेके जा रही, तुम्हें भी नए कपड़े लेने पड़ेंगे। हम ना हर अलग लोकेशन पे अलग अलग आउटफिट्स पहनेंगे। वाओ, ठीक है उन्नति, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रियली? लव यू। लव यू। अच्छा, बाय। बाय बाय। I can't believe स्विट्जरलैंड जा रही हूँ मैं। It's happening, बेबी मून पे जा रही हूँ। I love you ध्रुव। ये कोई सपना तो नहीं है? Ouch! No, this is not a dream. Wow!
बातें छिपकर सुन रही थी? हाँ तो उसमें क्या है, मैं तो वैसे भी अच्छी बेइज्जती होने का फर्ज निभा रही थी, तुझे और तेरे पति को रोमांस करने का मौका दे रही थी। मौका देना नहीं कहते, बेशर्मी कहते हैं। हाँ कुछ भी कहते हो, पर पहले मुझे ये बता कि बेबी मान क्या होता है? बेबी मून होता है जब हस्बैंड और वाइफ बेबी होने से पहले घूमने जाते हैं। That's called baby moon. इसका मतलब कि मैं भी स्विट्जरलैंड जाऊंगी। वहाँ तो कितनी ठंड होती होगी ना, ठंडे ठंडे पहाड़। मेरे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है, मुझे बहुत सारे गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे। तू शॉपिंग पे जाएगी ना? कब जाएंगी शॉपिंग पे? मेरे को भी लेके चल। चल। क्या? हाँ तुम नहीं चल सकती, हाँ सिर्फ हस्बैंड और वाइफ जाते, समझी? अरे वो हनीमान होता है जहाँ पर पति और पत्नी जाते हैं, बेबी मान तो मम्मी और पापा जाता है ना। तो मम्मी कौन बनने वाला है? मैं ना, तो मैं जाऊंगी स्विट्जरलैंड। वहाँ तो कितना मजा आएगा। वैसे अगर तुझे जाना है ना तो तू भी साथ में घूमने फिरने के लिए चल सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें हमारी ये ट्रिप खराब करने नहीं दूंगी, समझी? आगे से वैसे सर्जरी के बाद से वो काफी अच्छी तरह रिकवर कर रही थी, पर आज जिस तरह से उन पर मेंटल प्रेशर डाला गया है, उनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं यही सलाह दूंगी कि जितना हो सके उनके बीते हुए कल के बारे में बात ना करें, स्पेशली उस जुर्म के बारे में जो पता नहीं उन्होंने किया है या नहीं। इस वक्त नीता जी का दिमाग इस लेवल का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं कुछ वक्त के लिए उनके पास नहीं था, इसीलिए सब हो गया। हर चीज में खुद को शामिल करना बंद करो। डॉक्टर हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। आज यहाँ डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, इसलिए दूसरों को लेक्चर देना बंद करो। अब तो बस कीजिए आप दोनों लड़ना। वो माँ है, जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है जो आप दोनों को अपना अपना हिस्सा चाहिए। देखिए, नीता जी की याददाश्त धीरे धीरे ही वापस लाई जा सकती है। ये कुछ दवाइयां हैं जो इनके माइंड को रिलैक्स कर सकती हैं, ताकि जब वो पुरानी बातें याद करें तो उनके दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस ना हो। पर हाँ, कुछ भी याद करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। वैसे वो कोई और दवाइयां तो नहीं ले रही है ना अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए? पता नहीं डॉक्टर, मुझे तो बस कुछ दिन पहले ही पता चला कि उनकी याददाश्त चली गई। नहीं डॉक्टर साहब, वो और कोई दवाई नहीं ले रही है। तुम क्यों चाहोगी कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए? राघव प्लीज, अभी ये सब बातें करना जरूरी है क्या? बताइए डॉक्टर साहब, ये दवाई मैं ले आता हूँ। वो ठीक है, अभी मैं उनके साथ ही थी। रुको, क्या जरूरत थी मेरी माँ से ये सब पूछने की? क्यों बार बार तुम उनसे अपने पापा के खून के बारे में बात करती हो? आपको लगता है ये सब मैंने कहा है नीता? नहीं तो कौन कहेगा? तुमने सुना ना अभी डॉक्टर ने क्या कहा? कोई भी पास्ट लाइफ की बातें उनकी तबीयत और खराब कर सकती है। पर राघव मैंने कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना रही थी। जब हमारी कॉल पे बात हुई तो तुमने कहा था ना माँ तुम्हारे साथ है। फिर उसके बाद तुम उनसे अपने पापा के बारे में बात करती हो और वो घर छोड़ के चली जाती है। कमाल है रीत, तुम्हें बस अपने पापा के खूनी को ढूंढने की पड़ी है। मेरी माँ से कोई लेने देना नहीं है तुम्हें। और आप सब भी सुन लीजिए, मेरी माँ को अगर किसी ने भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे माता रानी, मेरी छोड़ी हुई छोटी सी चिंगारी ऐसे आग लगाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो नीता को अपने हाथों से मारने से भी अच्छा है। और एक बात, बस राघव, आपने बोल लिया ना, अब मेरी सुनिए। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? सुबह भी आपने सबके सामने मुझ पे गुस्सा किया, मेरा अपमान किया कि मेरी वजह से नीता आंटी के साथ कुछ बुरा हो सकता था, जबकि उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी माँ को लेकर परेशान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सच जाने मुझे दोष देते रहे। मैं आपका गुस्सा निकालने वाला पंचिंग बैग नहीं हूं मिस्टर राघव सूर्यवंशी। और कसम है मुझे मेरे पापा की, अगर मैंने उनकी डेथ के बारे में कुछ भी कहा हो या पूछा हो नीता आंटी से, और आपको
मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो आप खुद जाके उनसे पूछ लीजिए। अरे रे, ये मैंने कैसे सोच लिया कि रीत चुपचाप सुन लेगी। अब ये सोच शारदा कि तुझे क्या बोलना है, तेरा नाम कभी भी बाहर आ सकता है। अगर तुमने उनसे इस बारे में बात नहीं की तो किसने की? मैंने। मैं तब से तुझे यही बताने की तो कोशिश कर रही हूँ, पर तू है कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा और बिना वजह तू रीत पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे कैसी माँ भक्ति है तेरी राघव कि तू सही और गलत में फर्क देखना भी भूल गया। अब ध्यान से मेरी बात सुन। मेरी बात हुई थी नीता से, लेकिन वैसे नहीं। नीता खुद ही मुझसे पूछ रही थी इस घर के बारे में, इस घर के परिवार के लोगों के बारे में, रीत के पापा के खून के बारे में। तो मुझे लगा कि तूने और रोहित ने उन्हें बता दिया होगा, तो मैंने भी सच कह दिया। कहा एक रिकॉर्डिंग है रीत के पास जो उन्हें इस जुर्म से जोड़ती है, पर अभी भी कुछ साफ नहीं है। तो तुझे पता है इस छोटी सी बात का उन्हें इतना बड़ा सदमा क्यों लगा? क्योंकि तू और रीत उन पर इस बात का इल्जाम लगा चुकी हो। तो उस बेचारी कमजोर औरत ने कड़ियां जोड़ी और खुद को कातिल मान लिया। यही बात उनके दिमाग में बार बार घूम रही होगी, इसलिए वही उसी बिना सुध-बुध घर से बाहर निकल गई। अब तुझे समझ में आया कि इसमें किसी की गलती नहीं है, न तेरी, न रीत की, न मेरी। राघव देख बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि प्यार से हमें नीता के आज को संवारना होगा। बेटा बस रीत की इतनी गलती है कि बेटा जब तूने रीत को नीता की देखभाल की ड्यूटी दी तो उसे ना नीता को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ राघव, तुम लोग नीता आंटी को घर में लेकर आए हो तो उन्हें संभालना भी चाहिए तुम्हें। किसी को जरूरत नहीं है मेरी माँ को संभालने की। उनका बेटा भी जिंदा है, बोझ नहीं है वो किसी पे। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। I'm sorry रोहित, ये सारी गलती मेरी है। मुझे नीता आंटी का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज नीता आंटी को अपने साथ मत लेकर जाओ। वरना मैं हमेशा के लिए अपनी फैमिली वालों की नजरों में गुनहगार बनकर रह जाऊंगी। प्लीज रोहित, इतने जतन से इस घर को माँ मिली है और आज मेरी वजह से सब उन्हें फिर से खो देंगे। ठीक है रीत, एक बार और तुम्हारे कहने से मैं माँ को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन इस बार तुम्हें माँ का ख्याल रखना होगा, कोई गलती नहीं करोगी तुम। और ये डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, ये मैं लेकर आ गया। इनसे माँ की याददाश्त वापस आने में हेल्प होगी। थैंक यू। अगर नीता ने ये दवाई खानी शुरू कर दी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और ये मैं होने नहीं दे सकती। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा।
रीत के पापा का खून करवाया था। तुम्हारे हाथ उनके खून से रंगे हैं। बर्बाद कर दिया तुमने रीत को, रीत के परिवार को। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, जेल में है नीता। नीता आंटी, आपको एक सीक्रेट पता है? ग्वालियर के सारे ब्यूटी पार्लर्स में ना एक फेशियल बहुत फेमस हो रहा है, नीता फेशियल। चाहे बेटी हो, बहू हो, माँ हो या सासू माँ, सबको बस एक ही फेशियल कराना है, क्योंकि सबको आपकी तरह ग्लोई स्किन चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगी तो आपकी ये ब्यूटीफुल स्किन पे रिंकल्स पड़ जाएंगे और फिर ग्वालियर में सबका बिजनेस ठप हो जाएगा। क्या आप चाहती है ऐसा हो? इधर यहाँ बैठी। अब ये रीत स्पेशल सूप पीने से ना आपका ग्लो बना रहेगा। मजाक अच्छा था। ये मजाक नहीं है नीता आंटी, सच है। आपको रिपोर्टर रीत की बात पे विश्वास नहीं है? विश्वास तो मुझे इस बात पर नहीं हो रहा है कि सब कुछ जानने के बाद भी तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही थी। नीता आंटी, मेरी आंखों में देखिए, क्या इनमें आपको अपने लिए प्यार और इज्जत के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है? रीत, अगर मैं तुम्हारे पापा के डेथ से किसी भी तरह से जुड़ी हूँ तो दुनिया की छोड़ो, मैं तुमसे और खुद से नजरें कैसे मिला पाऊंगी? मुझे आप पे पूरा भरोसा है नीता आंटी। आप बस मेरे भरोसे पे भरोसा रखिए। मैं जानती हूँ पापा की मौत से आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी पूरा सच तो बाहर आना चाहिए ना। सच बाहर आ जाएगा। और अगर आप मेरी इसमें हेल्प करना चाहती हैं तो आप टाइम से खाना खाइए ना, प्लीज प्लीज। और अपनी दवाइयाँ लीजिए और आराम कीजिए। कैसे करूं? मुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आती। आपको याद है एक बार ध्रुव और मैं आपके घर में रहने आए थे, जब मम्मी कुछ काम से ग्वालियर के बाहर गई थी? हाँ, याद है। कितनी कमाल की रात थी ना। तुम, ध्रुव, रोहित रात भर छत पर तारे गिनते रहे। हाँ, और आपने हमें एक लोरी भी सुनाई थी। वो लोरी मुझे अभी भी याद है। क्या आज मैं आपके लिए वो गा सकती हूँ? आइए। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। भैया, माँ वाले रोड़े सुनाना, मुझे वो याद नहीं है उन्नी, सॉरी। तारों को चारो चारो, इचा पारी चारो। तुम क्यों चाहोगी कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए?
सही थे राघव। मैं चाहता ही नहीं कि माँ की याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि मैं जानता था अगर ऐसा हुआ तो माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेले हो जाऊंगा। एक यही तो थी मेरे पास, मेरी जीने की वजह, मेरी सारी खुशियां, मेरी प्यारी माँ। Say cheese. 1, 2, 3. मुझे नहीं खिंचवानी इसके साथ फोटो। रोहित, अच्छा अच्छा, इस बार नहीं बिगाड़ूंगा, पक्का। 1, 2, 3. अब नहीं छोड़ूंगी तेरा हाथ। रोहित के बच्चे, मेरा हाथ छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। पहले फोटो खिंचवा। अच्छा ठीक है। हाथ छोड़ मेरा। जब से मैं वापस आया हूं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया है रीत, बहुत बदतमीजी से बात करी। जो तुम्हें सॉरी बोलना है। क्या कर रहा है रोहित? उसके खड़ूस हस्बैंड के बारे में तो सोच। अगर इस टाइम उसे कॉल करेगा तो वो गलत समझेगा। एक काम करता हूं, कल मिलके तुम्हें सॉरी बोलूंगा सामने से। क्या जानलेवा गर्मी है। वीरेन, तेरी गाड़ी में एसी नहीं है, चला ना एसी। माँ आप भी तो एसी से उतना ही दूर बैठे हो जितना मैं। आप कुछ चला लो ना। तूने देखा है कैसे राघव नीता पे जान छिड़कता है? तो अपनी माँ के लिए एसी नहीं चला सकता? माँ राघव की माँ भी उसके लिए जान देती है, उसे कहकर किसी की जान लेती नहीं है। तो आप ना अपने आप को उनसे कंपेयर तो बिल्कुल मत करो। बात को बात बंद कर, एसी चला। आप खुद ही चला लो। अब तो तू ही चलाएगा। चला एसी, चला। मैंने अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे आप अपना मुकाबला नीता चावला से कर रहे हो। उनका स्किन देखा है आपने? कितना ग्लो करता है, और आपके चेहरे पे तो झुर्रियां पड़ रही हैं। तेरी नजर कमजोर हो गई है, ठीक से देख। मेरी स्किन बहुत ब्यूटीफुल और एकदम मुलायम है। और वैसे भी वो नीता अपनी बाहरी सुंदरता से क्या कर लेने वाली है, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ उससे उसका पूरा दिमाग खराब हो जाने वाला है। कहाँ रह गया ये? आपने जो प्रिस्क्रिप्शन भेजा था वो सब मैंने देख लिया। वो सारी दवाइयाँ पेशेंट को याददाश्त वापस लेने के लिए। ये दवाई देने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। बात आजकल की हो या सालों पुरानी, लेने वाले को कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं चलता हूँ। मुझे ना बहुत खतरा लग रहा है इस काम में। ये ऐसे दवाइयाँ बदलना, रीत और राघव को पता चल गया ना अगर, तो हमारी खैर नहीं है। काली जुबान चुप कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तू अपना मुंह बंद रखना। चल जल्दी कर चल। आप जैसे मुझे बात बात पे हुक्म देते हो ना माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ में नहीं आता कि आप मेरी माँ हो या बॉस। माना कि नीता चावला घर में वापस आ गई, उससे आप डरने लगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमेशा मुझे भी डराते रहोगे। सुन, मुंह चलाने से गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी चलाने से चलती है। जल्दी घर चल, नीता को ये दवाइयां देनी है। हाँ चलो। तुम्हें बस अपने पापा के खूनी को ढूंढने की पड़ी है। मेरी माँ से कोई लेने देना नहीं है तुम्हें। अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आप आ ही चुके हैं, और वैसे भी ये आपका रूम है, तो आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट।
मैंने तुम्हारे लिए एक नई तरह का सैंडविच बनाया है, ट्राई करोगे? मुझे भूख नहीं है। झूठ, तुमने डिनर तो अभी तक किया नहीं। मैं हेल्प कर दूं? बिल्कुल नहीं। राघव, कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले गुस्सा करने की जरूरत है ना जोर लगाने की। अपने बालों को समझो, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये। बुरा मान जाए तो फूल कर भारी हो जाते हैं, लेकिन जरा सा प्यार दिखाओ तो एकदम सीधे हो जाते हैं। क्या? अब पहले आपने मेरे साथ अजीब तरह से बिहेव किया और अब आप मुझे मेरे बालों से कंपेयर कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना। तो और क्या करूं रीत? हाँ, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन मैंने पहले तुम्हारे लिए सैंडविचेस बनाने की ट्राई की, इसमें मैं फेल हो गया। फिर तुम्हारे बाल ठीक करने की कोशिश की, पर उसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ ना तुम पे। अभी तुमने एसी का टेम्परेचर इतना कम क्यों कर रखा है? स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा ठंड होती होगी ना, वहाँ के ठंडे ठंडे पहाड़। तो मैं बस आदत बना रही हूँ, वहां जाके मुझे ठंड ना लगे। क्या बात है उन्नति, इतना रेस्टलेस क्यों फील कर रही हो? कुछ नहीं ध्रुव, मैं सोच रही थी कि जब हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, बबली तो घर पर अकेली हो जाएगी ना, वो ना मुझ पर फुल्ली डिपेंडेंट है। और तुम चाची स्मिता को तो अच्छे से जानते हो, कितनी बनती है उनके साथ में। ठीक है उन्नति, तुमने बबली को इतना डिपेंडेंट रखा ही क्यों अपने पे? अब चाची और स्मिता तो ऐसे भी मजाक करते हैं ना, वो थोड़े ना कोई सच में परेशान करने वाले हैं। एंड लिसन, तुम ना बबली के लिए ऑलरेडी बहुत कर चुकी हो, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना सोचना चाहिए। और मैं स्विट्जरलैंड के प्लान की पूरी तैयारियां कर चुका हूँ, इतनी लिस्ट बना ली है मैंने, तो ना तुम खुद का मूड खराब करो और ना ही मेरा। ये ना मेरा पहला फॉरेन ट्रिप है, तो मैं इसे मेरे, तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ। आई एम टू एक्साइटेड फॉर दिस। हाँ, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। हम ना वो चॉकलेट फैक्ट्री भी हमारी लिस्ट में डालेंगे, जाएंगे वहां पे। ऑलरेडी डाल दिया मैंने। अब ये स्विट्जरलैंड जाने के प्लान को कैंसिल कैसे करूं?
मैंने डिनर कर लिया। आपने अपनी मेडिसिन ली ना मॉम? मॉम मैं आपसे मिलने आऊंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे कितना मिलना चाहती हैं। कल परसों पक्का मॉम। बाय। क्या बात है उन्नति, क्या हुआ? वो ध्रुव मॉम से इतने सालों बाद मिले हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं मुझसे इतनी दूर जा रही हूँ। उन्नति तुम विदा होके थोड़ा हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हो, बस 3 हफ्ते की बात है, फिर वापस आ जाओगी तुम नहीं समझोगे, इतने सालों बाद मैं अपनी मॉम से मिली हूँ और मेरे लिए ना अभी 3 हफ्ते भी 3 साल जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या चाहते हो तुम? प्लान कैंसिल कर दें? नहीं, मैं ये कैसे कह सकती हूँ, और प्लान भी मैंने ही बनाया है और अब तो रिफंड होना भी मुश्किल ही लग रहा है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना ध्रुव। देखो उन्नति, ये प्लान ना मैंने बस तुम्हारे लिए बनाया था, पर अगर अब तुम नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। नहीं ध्रुव, मैं जाना चाहती हूँ पर मुझे थोड़ी ना पता था कि एकदम से मेरी मॉम इतने सालों बाद आ जाएंगे। Listen, I know, okay? और मैं ट्रैवल एजेंसी से बात करूंगा कि कितने पैसे वापस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच ध्रुव। It's okay. आई एम श्योर ये तो तुम पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। ये क्या है? इसे तुम मेरी ऑफिशियल अपॉलजी समझ लो। इसका नाम है सॉरी सिंह। लेकिन लगता है मेरी ड्राइंग का हुनर देखकर ये भी मुझसे निराश हो गया है। खुलकर रह सकती हो तुम। मैं कोई आपके जोक पे नहीं हंस रही थी, आपके हालात पे हंस रही थी। आप ज्यादा खुश मत होइए। इतना काफी है मेरे लिए। रीत, आई एम सॉरी। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा ऐसी बेवकूफी ना करूं, और गुस्सा करूं भी तो मेरे गुस्से का रीजन वैलिड हो। बहुत गंदा बना है ये। आई नो मेरे सैंडविचेस और मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर मैं दोनों अच्छे करने की ट्राई कर सकता हूँ। आई प्रॉमिस। अगर दोबारा बेवजह मेरे ऊपर गुस्सा किया ना तो आपकी सारी कोशिशों के साथ इस सॉरी सिंह को भी खिड़की के बाहर फेंक दूंगी। इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। ये क्या है? पैराशूट। पैराशूट? हाँ, तुम सॉरी सिंह को खिड़की से बाहर फेंकोगी तो उसको बचाने के लिए कुछ तो चाहिए। ये जैसा पैराशूट आपने बनाया है, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि सॉरी सिंह का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये मत सोचिएगा कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया। अब मैं आपकी शक्ल सुबह मॉर्निंग में ही देखूंगी। इतना गुस्सा तो बनता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस साइड फेस करके सो जाता हूँ ताकि तुम्हें मेरी शक्ल भी ना देखनी पड़े। गुड आइडिया। कितना बेवकूफ हूँ मैं रीत। तुम माँ को घर लाई और मैंने तुम पर ही चिल्ला दिया। क्या करूँ तुम्हारा मुंह ठीक करने के लिए?